बिटिया आ रही है पूरे 1 साल बाद। ए रे कल्लू, जरा वही गर्मागर्म गुलाब जामुन दे दे 1 किलो। हाँ जी वर्मा जी, हम जानते हैं हमारी बिटिया को कितने पसंद हैं। तुम नहीं भी ले जाते तो अपने नाती को देखते ही घर भिजवा देता। भाई अब तो लोग वो डिब्बा बंद बड़ी ब्रांड के गुलाब जामुन खाने लगे हैं। ये क्या तुम अभी भी वही कल्लू हलवाई के मैले काले हाथों से बने गुलाब जामुन पर ही टिके हुए हो? अपने जैसे मध्यम वर्गीय परिवार में ब्याह दिया है क्या अंजू बिटिया को? 2 साल बाद दिल्ली से लौटे पड़ोसी शर्मा जी बोले। नहीं यार शर्मा, वो बात नहीं है, पर अंजू बिटिया को हमारे कल्लू के हाथ के बने ही पसंद हैं। उसकी ससुराल भी जाता हूँ तो पैक करवा के ले जाता हूँ, नहीं तो क्लास लगा देगी बिटिया। वर्मा जी हंसते हुए बोले, तुम लोग मिडिल क्लास ही रहोगे। जमाना कितना बदल गया है। मेरी बेटी तो सड़क पर पैर भी नहीं रखती। इतने रईस खानदान में ब्याह है उसे। हर चीज एक फोन पर हाजिर होती है। शर्मा जी मजाक उड़ाते हुए बोले। वर्मा जी कुछ बोलने ही वाले थे कि तभी एक बड़ी सी जगुआ कार आकर रुकी। उसमें से वर्मा जी की बिटिया आर्मी ऑफिसर की यूनिफॉर्म पहने दामाद जी उतरे। दामाद जी ने वर्मा जी, शर्मा जी और कल्लू हलवाई के पैर छुए। कल्लू हलवाई शर्म से सिकुड़ गए। अरे आप इतने बड़े ओहदे पर हम नौकरों के पैर छूकर क्यों पाप चढ़ा रहे हैं? कल्लू अपने अंगोछे से आंसू पोंछते हुए बोले, अरे आप इतने बड़े हैं, हमारे पिता समान हैं। अंजू आपको काका बोलती है तो मेरे भी काका हुए ना आप। हमें पता था पापा आप यहीं मिलेंगे, तभी आप दिख गए। लाइए काका गुलाब जामुन दीजिए मेरे। सभी लोग खड़े खड़े ही गुलाब जामुन का लुत्फ उठाने लगे। शर्मा जी से गुलाब जामुन ना गटके जा रहे थे, न बाहर निकाले जा रहे थे। जिस जगुआ के सपने शर्मा जी देखते थे, आज वो उनके सामने खड़ी उन्हें मुंह जो चिढ़ा रही थी। बहन मायके में बैठी अच्छी नहीं लगती, संभालिए अपनी बेटी और नाती नातिन को, इनके साथ अब हम नहीं रह सकते। महेश्वर जी ने जैसे ही कहा कलावती जी घबराते हुए पूछ बैठी, पर क्यों? देखिए बहन जी, आपने अपनी अंधी बेटी हमारे बेटे के संग ये कहकर ब्याह दिया कि उसे आप लोग कुछ पैसे देकर बिजनेस करवाएंगे, पर आपने 3 साल यूं ही गुजार दिए, ना पैसे दिए ना अपनी बेटी का कुछ सोचा। महेश्वर जी ने रोष में कहा, हम कोशिश कर रहे हैं भाई साहब, आप हमारे साथ ऐसा नहीं कर सकते। कलावती जी गिड़गिड़ाते हुए बोली। कलावती जी का बेटा हरीश ये सब देख रहा था। बहन मायके आ गई थी, ससुराल वाले ले जाने को तैयार नहीं थे। अपने खुद के 2 बच्चे करें तो क्या करें, फिर भी माँ और बहन की खातिर वो आगे बढ़कर बोले। पिताजी बीमार थे, इसलिए बहन की शादी आनन फानन में कर दिया गया। फिर उनके अकस्मात निधन ने हमें तोड़ दिया। आप कुछ दिनों की मोहलत दीजिए, हम कुछ न कुछ जरूर करेंगे। ठीक से न देख पाने की वजह से वहन हीरा लाचार थी और अब 2 बच्चों को लेकर मायके आ गई थी। घर की आर्थिक स्थिति उससे छिपी हुई तो थी नहीं, फिर भी वो वापस उन लोगों के पास जाना नहीं चाहती थी जो औरत की इज्जत करना नहीं जानते। उसने धीरे से माँ से कहा, माँ मुझे वहाँ मत भेजो ना। बेटी की बात सुन कलावती जी ने बेटे की ओर लाचार नजरों से देखा और हरीश ने फिर एक भाई का फर्ज निभाते हुए महेश्वर जी को अकेले विदा कर दिया। हरीश अपने बच्चों के साथ साथ बहन के बच्चों को भी बराबर प्यार दुलार और शिक्षा दे रहे थे। हरीश की पत्नी मीना कभी कभी गुस्सा करती तो कहती, बहन को कोई घर पर बिठाता है क्या, बात करके भेजिए उनके ससुराल। पर हरीश जी उन्हें मना लेते थे। हीरा के पति और ससुराल वालों ने पलटकर कभी उनका हाल समाचार ना लिया और हीरा के बच्चे समझ चुके थे हमारे पापा होकर भी हमारे लिए नहीं है। चारों बच्चे धीरे धीरे बड़े हो रहे थे। हरीश और हीरा की बेटी में साल भर का अंतर था। हरीश की बेटी नैना बड़ी थी और शादी योग्य हो चुकी थी। मीना कई बार कहती अब नैना की शादी कर दो, पर हरीश जी कहते पहले हीरा की बेटी का ब्याह करेंगे फिर अपनी बेटी का। लोग वैसे ही कहते रहते हैं, बहन को रखा बहुत है, देखते हैं ना भांजी का ब्याह कैसे और कहाँ करता है। अपनी बेटी को अच्छे घर भेजेगा और बहन की बेटी का हाल भी बहन जैसा ही होगा। ये सब सुनना ही नहीं है, कुछ लोगों को बोल रखा है अच्छा रिश्ता मिलते ही निशी का ब्याह पहले करेंगे। मीना पति का हाल देख चाह कर भी कुछ कह नहीं पाती थी। लड़का मिलते ही हरीश जी ने निशी का ब्याह तय कर दिया। निशी ने कहा भी पहले नैना का ब्याह करे मामू, वो मुझसे बड़ी है, पर हरीश किसी का भी ना सुने। निशी का ब्याह हो गया। संजोग से ऐसा परिवार मिला जो उसे भी समझता था और उसके परिवार को भी। निशी परिवार की अहमियत समझती भी थी और निभाती भी। नैना का ब्याह करने से पहले ही एक दिन अचानक हरीश जी का हृदयघात से देहांत हो गया। पूरा परिवार बिखर गया, कमाने वाला हाथ चला गया था। दोनों के बेटे अभी नौकरी करने के लिए हाथ पैर ही मार रहे थे।
ऐसे में निशी ने बहुत ही व्यवहार कुशलता के साथ नानी मामी अपनी माँ और भाई बहन को संभाल लिया। मीना कहती, निशी अब तुम्हारी अपनी गृहस्थी है, उसको संभालो, हम किसी तरह गुजर बसर कर लेंगे। हीरा और भाई की चिंता मत करो, हम जो खाते हैं वो खिलाएंगे और जैसे रहते रखेंगे। तब हीरा मीना से बोली, भाभी जिंदगी का हर अच्छा बुरा पल एक सीख देता है। जब मैं ससुराल से त्याग दी गई थी तब मैं यही सोचती थी मेरा और बच्चों का क्या होगा। भैया ने जैसी भी परिस्थिति थी हमें रखा, अपने बच्चों की तरह मेरे बच्चों को भी संभाला। अपनी बेटी से पहले मेरी बेटी का ब्याह किया। यहाँ रहकर निशी ने अपनी माँ को रोते हुए देखा तो मामा मामी के हमारे लिए किए गए व्यवहार को भी। और हीरा की बेटी में साल भर का अंतर था। हरीश की बेटी नैना बड़ी थी और शादी योग्य हो चुकी थी। मीना कई बार कहती अब नैना की शादी कर दो, पर हरीश जी कहते पहले हीरा की बेटी का ब्याह करेंगे फिर अपनी बेटी का। लोग वैसे ही कहते रहते हैं, बहन को रखा बहुत है, देखते हैं ना भांजी का ब्याह कैसे और कहाँ करता है। अपनी बेटी को अच्छे घर भेजेगा और बहन की बेटी का हाल भी बहन जैसा ही होगा। ये सब सुनना ही नहीं है, कुछ लोगों को बोल रखा है अच्छा रिश्ता मिलते ही निशी का ब्याह पहले करेंगे। मीना पति का हाल देख चाह कर भी कुछ कह नहीं पाती थी। लड़का मिलते ही हरीश जी ने निशी का ब्याह तय कर दिया। निशी ने कहा भी पहले नैना का ब्याह करे मामू, वो मुझसे बड़ी है, पर हरीश किसी का भी ना सुने। निशी का ब्याह हो गया। संजोग से ऐसा परिवार मिला जो उसे भी समझता था और उसके परिवार को भी। निशी परिवार की अहमियत समझती भी थी और निभाती भी। नैना का ब्याह करने से पहले ही एक दिन अचानक हरीश जी का हृदयघात से देहांत हो गया। पूरा परिवार बिखर गया, कमाने वाला हाथ चला गया था। दोनों के बेटे अभी नौकरी करने के लिए हाथ पैर ही मार रहे थे। ऐसे में निशी ने बहुत ही व्यवहार कुशलता के साथ नानी मामी अपनी माँ और भाई बहन को संभाल लिया। मीना कहती, निशी अब तुम्हारी अपनी गृहस्थी है, उसको संभालो, हम किसी तरह गुजर बसर कर लेंगे। हीरा और भाई की चिंता मत करो, हम जो खाते हैं वो खिलाएंगे और जैसे रहते रखेंगे। तब हीरा मीना से बोली, भाभी जिंदगी का हर अच्छा बुरा पल एक सीख देता है। जब मैं ससुराल से त्याग दी गई थी तब मैं यही सोचती थी मेरा और बच्चों का क्या होगा। भैया ने जैसी भी परिस्थिति थी हमें रखा, अपने बच्चों की तरह मेरे बच्चों को भी संभाला। अपनी बेटी से पहले मेरी बेटी का ब्याह किया। यहाँ रहकर निशी ने अपनी माँ को रोते हुए देखा तो मामा मामी के हमारे लिए किए गए व्यवहार को भी। निशी की जगह अगर नैना ये सब करती तो भी आप मना करती। आप कैसे सोच सकती है भाभी निशी अपने मामा के जाने के बाद इस घर को भूल जाए। ये घर हमारा आसरा बना भाभी, आप दोनों ने सदा हमें सबसे ऊपर रखा, अपने बच्चों से ज्यादा इन दोनों की फिक्र की। तो बस अब निशी को मना नहीं कर सकती। भगवान से बस यही प्रार्थना है कि अब नैना का ब्याह हो और ये दोनों किसी नौकरी पर लग जाए। मीना नंद की बात सुन रो पड़ी। सोचने लगी, हरीश कहते थे देखना मीना बच्चों को बराबर समझोगी तो वो भी हमें मान देंगे, अपना पराया करोगी तो वो भी कहाँ तक अपनापन जता पाएंगे। ए निशी ब्याह बाद चली जाएगी और उसके बेटे के नौकरी लगते ही हो सकता है वो भी उसके साथ ही रहने चली जाए, पर इतना यकीन है कुछ भी हो ये तुम लोगों का साथ जरूरत देंगे। समय एक सा नहीं रहता। बेटों ने नौकरी पा ली और नैना का भी ब्याह भी हो गया। सब अपनी जिंदगी में व्यस्त हो गए हैं, पर एक बात उस घर ने समझा दिया, जरूरत पड़ने पर आज भी वो एक साथ मिलकर खड़े रहते हैं, चाहे सुख हो चाहे दुख। दोस्तों, कुछ परिवार ऐसे होते हैं और उनके बीच प्यार बना रहे, बस यही कामना करती हूँ। मेरी रचना पसंद आए तो कृपया उसे लाइक करें और कमेंट्स करें।